है कि सब्जी या करियाने की दुकान बनाई जा सकती है उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा कैसे मिलेगा? मैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम जानता हूँ। अगर एक पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान में वर्क परमिट पर काम कर रहा है तो क्या वो आगे रूस के लिए मूव कर सकता है, वहाँ जा सकता है रूस में? जी लिखा है, आप उज़्बेकिस्तान में क्या काम करते हैं, प्लीज़ बताएं। बाइक राइडर का काम कैसा है? उज़्बेकिस्तान में कंपनी बनाने के लिए किससे रब्ता करें? किसी कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बलगन। मैं एक दफ़ा फिर आपके सवालात के जवाबात के साथ हाज़िर हूँ। आपने जो सवालात किए हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और मैं उनके जवाबात आपसे अर्ज़ किए देता हूँ। ये मेरे साथ साद बलगन है, ये मेरा भतीजे हैं और ये भी चूँकि उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ के विज़िट कर चुके हैं। तो ये मुझे कह रहे थे कि मैं आपके साथ बैठता हूँ, जहाँ आप कुछ गलत बोलेंगे तो मैं आपकी तस्हीह कर दूंगा। तो मैंने बरकत के लिए साथ को आज अपने साथ बैठा लिया। तो सबसे पहला जो सवाल किया गया है हमसे वो ये है कि सब्जी या करियाने की दुकान बनाई जा सकती है उज़्बेकिस्तान में? भाई हर चीज़ ही बनाई जा सकती है, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। आप जिसे करियाना कह रहे हैं, जनरल स्टोर कहते हैं उसको, तो आप जनरल स्टोर बना सकते हैं। और आप सब्जी की, आप जनरल स्टोर में ही सब्जी रख सकते हैं। आप उसे अलग अलग कैटेगरी में ना मुनकसम करें। आप एक जनरल स्टोर बनाएं और वहीं आपकी बाकी चीज़ें हों जो ग्रॉसरी वगैरह की हैं, और वहीं आप सब्जी भी रखें। और उज़्बेकिस्तान में ऐसा ही होता है कि जो जनरल स्टोर होता है वहीं पर सब्जी और फल भी मौजूद होते हैं, तो ये अलग अलग में आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिए कि आप जब वहाँ खुद मतलब एज ए शॉपकीपर या वहाँ पर खड़े होंगे रिसेप्शन पे, तो आपको तो लैंग्वेज नहीं आती होगी। लोग आपसे आलू मांगेंगे, आप प्याज दे रहे होंगे। जो प्याज मांग रहा होगा आप अमरूद तोल देंगे उसको, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो या तो फिर आप जस्ट इन्वेस्टर के तौर पे ये चीज़ बनाएं, दुकान बनाएं और वहाँ मुकामी किसी बंदे को जॉब दें जो आपकी दुकान को चला सके, ताकि जो आपके पास गाहक आते हैं, क्लाइंट आता है, वो अपनी बात बता सके और जो आपके वहाँ पर शॉपकीपर हैं वो मुकामी ज़ुबान में उसको जवाब दे सके। तो आप दुकान बना सकते हैं। लिखा है, उज़्बेकिस्तान का वीज़ा कैसे मिलेगा? मैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम जानता हूँ। ये तो मेरे भाई वीज़ा आपको किसी ट्रैवल एजेंसी से, किसी ट्रैवल एजेंट से ही बात करना पड़ेगी और उससे बताएं अपनी एक्सपर्टीज़ कि आपकी ये एक्सपर्टीज़ हैं और वो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, चूँकि उनके राब्ते होते हैं वहाँ पे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपका वीज़ा पाकिस्तान में आए, 1 साल का वीज़ा होना चाहिए और यहाँ पर प्रोटेक्टर लगे और फिर आप उज़्बेकिस्तान मूव हो जाएं। आप 3 महीने के वीज़े पर नहीं जाना, 1 महीने के वीज़े पर नहीं जाना, और 1 साल का वीज़ा है और प्रोटेक्टर लगा हुआ है तो आप जाएं। उम्मीद है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर एक पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान में वर्क परमिट पर काम कर रहा है तो क्या वो आगे रूस के लिए मूव कर सकता है, वहाँ जा सकता है रूस में? जी बिल्कुल जा सकता है, पूरी दुनिया में ही जा सकता है, सिर्फ रूस में क्यों। लेकिन उसके लिए आपको वहाँ जो रूस की एम्बेसी है ताशकंद में, वहाँ से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अब वहाँ से आप वीज़ा लेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आपको रशियन एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है तो आप रूस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो वर्क परमिट आपके पास है उसी के बिहाफ पे आप रशिया चले जाएं, तो ऐसा नहीं है, आपको रूस का वीज़ा लेना पड़ेगा। लिखा है, आप उज़्बेकिस्तान में क्या काम करते हैं, प्लीज़ बताएं। बाइक राइडर का काम कैसा है? मैं उज़्बेकिस्तान में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में होता हूँ और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को चलाता हूँ। और मेरा शहर समरकंद है जो उज़्बेकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। और बाइक राइडर का काम आजकल तो अच्छा है, मैंने देखा है कि लोग वहाँ पे चला रहे हैं डिलीवरी के काम में। कुछ पाकिस्तानियों को ताशकंद में देखा है मैंने। तो अगर आपको 1 साल का वीज़ा मिल जाता है तो यू कैन गो ताशकंद और यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। उज़्बेकिस्तान में कंपनी बनाने के लिए किससे रब्ता करें, किसी कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन। मैं देखें, अपनी बात कर सकता हूँ। मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, कितना दयानतदार हूँ, कितना डिसऑनेस्ट, तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ। किसी दूसरे के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं आपको कहीं रिकमेंड कर दूँ, वो आपके साथ सही ना चले, दयानतदारी से आपके साथ काम ना करे,
आपको गिले शिकवे पैदा हो जाएं और मैं नाहक अपने घर में बैठे आपकी बददुआओं का हिस्सा बन जाऊंगा। तो मेरे ख्याल में मुझे किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। आप गूगल पे, नेट पे तलाश कीजिए, और जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि अगर आपको 1 साल का वीज़ा कोई दे देता है तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। 1 साल का वीज़ा प्रोटेक्टर लगा हुआ हो तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो गूगल पर सर्च कीजिए, किसी ट्रैवल एजेंट को देखिए कि जो आपकी हेल्प कर सके। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये कंपनी रजिस्टर्ड करना उज़्बेकिस्तान के अंदर कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ये सारा एक दिन का काम है। एक दिन में $100 ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्च आएगा, आप वहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो मैं अब किसको रिकमेंड करूँ? लोग तो हैं मेरे जानने वाले, मैं उन्हें जानता हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं डर रहा हूँ। मैं सच बताऊँ तो मेरा हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं, अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो फिर आप ना हक मुझे बुरा कहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए, किसी को देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि एक दिन लगेगा और $100 आपके जो है वो फ़ीस लगेगी। और ये कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपको ख़ुद वहाँ पर जाना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में बैठकर कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते। फैमिली के साथ शिफ्ट हों तो बच्चे के लिए क्या हो सकता है? इंटरनेशनल फ़ीस तो अफोर्डेबल नहीं है। देखिए, मैं एक अर्ज़ करूँ, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ज़ाहिर है बच्चों के बगैर तो नहीं जाएंगे ना। जो जो आपको फ़ॉरेन, जो उनका फ़ॉरेन अफेयर्स हैं या वहाँ की जो उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट जो आपको वीज़ा दे रही है तो वो बच्चों को भी तो वीज़ा देगी। तो बच्चों की फ़ीस जो है वो भी ऐसे ही है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो लीगल फ़ी है वो तो $10 से $15 है सिर्फ एक वीज़े की। 1 साल के वीज़े की भी $10 से $15 है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो एजेंट आपको वीज़ा दे रहा है, जहाँ जाकर आपने जॉब करनी है, आप उसकी किस हद तक ज़रूरत है। अगर तो उसे आपकी ज़रूरत है तो वो हो सकता है फ्री आपको ले जाए, आपके टिकट के पैसे भी खुद दे दे। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, उसको नहीं है, तो हो सकता है फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 5 लाख का वीज़ा ख़रीदें, उससे 4 लाख का वीज़ा ख़रीदें। तो वो डिपेंड करता है कि आप ज़रूरत किसकी है। अगर उसकी ज़रूरत है तो वो आपको फ्री भी लेके चला जाएगा, आपकी ज़रूरत है तो फिर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे, और ज़ाहिर है वो फिर बच्चे के लिए अलग से भी पैसे आपसे मांग सकते हैं। तो वैसे ऐसा नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ अपनी मिसेज़ के साथ वहाँ पर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे बच्चों के लिए वीज़ा कोई मुश्किल नहीं है। आपको किसने ये कह दिया कि इंटरनेशनल फ़ी बहुत ज़्यादा है? कोई फ़ीस वगैरह नहीं, थोड़ी फ़ीस ही है। अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बच्चे आपके साथ ईज़िली जा सकते हैं। नहीं, बच्चों के स्कूल की मेरे ख्याल में नहीं कर रहे, बच्चों के वीज़े की कर रहे हैं। बच्चों के स्कूलिंग के लिए तो डेफिनेटली वहाँ पर मसला होगा। मसला इसलिए होगा कि वहाँ इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, और जो लोकल स्कूल हैं गवर्नमेंट के, वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो वो पाकिस्तानी बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। तो अगर ये बिज़नेस नहीं कर रहे, कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब को बहुत अच्छी नहीं है, $500-700 वाली जॉब है, तो फिर ये अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि $300-400 जो है वो एक बच्चे की महीने की फ़ीस है वहाँ स्कूल की।